गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आपका फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि लगभग 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट मैंने जो आपको वीडियो में बताए थे क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं। नहीं तो आप देखिए, मैं अभी आप जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को उठा के देखिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको उठा के देख लीजिए। उस पर चर्चा करने के बाद हम जो अभी तक क्वेश्चन आपके MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे, और इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, कृपया वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए कितने 5 नंबर कितने आंसर यानी लास्ट से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको आंसर यानी 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सीधे बताया था, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द गिवन यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। क्वेश्चन उठा लीजिए आपको, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए क्वेश्चन नंबर यानी नीचे से तीसरा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, और जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यानी कि राइट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सो दैट द फ्रीली फॉलिंग बॉडी सेटिस्फाई दिस लॉ, यानी ऊपर से गिरता हुआ पिंड इस नियम को सेटिस्फाई करता है। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण कार्य की परिभाषा लिखी तथा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये देखिए क्वेश्चन था, देखिए पेपर उठा के देखिए, ठीक है। अब देखिए डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट, यानी कोणीय संवेग क्या है, ठीक है। कोणीय संवेग देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी मैंने बोला था। प्रूव दैट द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इट्स एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करना था। ये देखिए नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम, ये पूछ लिया सीधे पूछा बर्नौली थ्योरम, ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इसके प्रत्येक टर्म की जो इक्वेशंस है कौन सी, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, सभी को लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ द लिक्विड फ्लो अभी, यानी किस प्रकार का लिक्विड होता है, आप जानते हो असंपीड्य और अश्यान द्रव होता है, ठीक है। इफ ए लिक्विड इज एट रेस्ट सो दैट द इक्वेशन इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, तो ये डेरिवेशंस मैंने आपको बताया था आप, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल गए, 1 2 3 4। 5वां क्वेश्चन देखिए, आइसोथर्मल सरफेस यानी समतापी पृष्ठ, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता, फैक्टर ऑन विच फ्लो ऑफ द हीट, यानी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हीट फ्लो होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपको फंस गए, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब आपने F बराबर GME यानी गुरुत्वाकर्षण नियम निकाला होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा, तो इसकी डायमेंशन आपको निकाल ही लोगे तो बड़ी आसानी से वही से निकलेगा। ये मैंने एक सीधे क्वेश्चन पूछा था आपसे, हुक्स लॉ बताया था मैंने आपको। अब देखिए, यानी इनने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ लिया, क्या पूछा, कर्व पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। यदि आपको हुक्स लॉ मालूम होगा तो बड़ी आसानी से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना ले जाओगे आप, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्क, बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था बल आघूर्ण क्या है। और जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध भी बताया था मैंने, क्या बताया था, संबंध भी बताया था आपको, ठीक है। डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग क्या है, एंड एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी,
ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया था, मैं मानता हूँ नहीं बताया था, लेकिन वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। बी बराबर आर ओमेगा करना था। क्या करना था? बी बराबर आर ओमेगा, सिंपल सा था। एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, बी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन करने थे आपको? आंसर एनी 8 क्वेश्चंस। देखिए नीचे से ले लेते। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्टिविटी। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या निकालना था? ऊष्मा चालकता गुणांक। बाय द एक्सप्रेशन फाइंड इट्स यूनिट एंड द डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट भी फाइंड करनी थी और डायमेंशन फॉर्मूला भी पता करना था। तो मैंने बताया था आपका ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल एक्सप्लेन द लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग। जो एरोप्लेन के पंखे होते हैं वो बर्नौली थ्योरम पर किस प्रकार से उस पर आधारित है, जो मैंने आपको बताया था। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने पढ़ा हुआ है इस पर, बाकायदा अलग से वीडियो डाल रखा था मैंने, क्योंकि मैं जानता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और मैंने आपको बताया भी था जब मैं वीडियो बताया था कि बर्नौली थ्योरम का जो एग्जाम्पल है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके जे हो गए। राइट द स्टोक्स फॉर्मूला, ये मैंने नहीं बताया रखा है, ठीक है। अब डिफाइन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड इट्स वैल्यू। तो जे बराबर मैंने आपको बताया डब्ल्यू बराबर जे क्यू होता है फॉर्मूला। जब हीट मैंने स्टार्टिंग से बताया था ऊष्मा किसे कहते हैं और कार्य और उसके मध्य में रिलेशन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन भी था आपका। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके ये फंसे। चौथा है डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल 4। अब व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क टाउ बराबर बल आघूर्ण, वो टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है, बताया था मैंने। तो इसी से बल आघूर्ण की डेफिनेशन आपको मिलती थी। 5 फ्रैक्शन, जे मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन फंसे? 5 क्वेश्चन आपके ए पर क्वेश्चन फंसे, ठीक है, सीधे सीधे। लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड द वेट। मास एंड वेट जानती हूँ क्या होता है? मास और वेट, एम जी और जी का मल्टीप्लाई कर दो, वेट हो जाएगा। डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंड एस्टेब्लिश इट्स रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी, बी बराबर आर ओमेगा, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? राइट द एसआई यूनिट। राइट द वेरियस मैटर बाय द विच द फ्रैक्शन बिटवीन 2 सरफेस कैन बी रिड्यूस्ड। आपको मैंने अलग से एक लेक्चर्स भी मैंने लिया था इसका, फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर्स लिया था कि हम फ्रैक्शन को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें से हमने जो क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन हमारे सीधे इसमें से फंसे, 5 क्वेश्चन हमारे ए फंसे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया हमारे पास 12.5 नंबर, ठीक है। तो 32 नंबर हमारे सीधे सीधे हो गए। अब बाकी ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट मैंने बोला था, स्केलर प्रोडक्ट, और इसमें एग्जाम्पल पूछ लिया है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर, ठीक है। जबकि मैंने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बोला था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये आपका ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क डन, यानी वर्क डन क्या होता है, और फिर फोर्स, यानी बाय द फोर्स, यानी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द वर्क डन बाय ये फोर्स डिपेंड, यानी किस किस के ऊपर ये वर्क डन डिपेंड करता है जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कौनी वेग, ये नहीं बताया। व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये मैं आपको बताने वाला था, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, नहीं बता पाया आपको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल इन द लिक्विड, यानी थर्मल एक्सपेंशन कौन कौन से पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था जब हीट का पहला क्वेश्चन कराया था, यानी कि लिक्विड में कौन कौन सा होता है, कन्वेक्शन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, बताइए थर्मल एक्सपेंशन कौन सा होगा, कन्वेक्शन होगा। तो आपका ए क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन आपके इसमें से मिले। नेक्स्ट तो कितने हो गए, 20 20 40 और 50 नंबर के जो हो गए, तो 32 32 और 6 कितने हो गए, 38। अब ये देखिए, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वही क्वेश्चंस इसमें कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसके कंसेप्ट नहीं होंगे तो वह क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा एमसीक्यू। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, तो 32 6 38 है ना, कितने हो गए ये 20 32 32 और 38 40 के आसपास मान लीजिए 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके इसमें सीधे फंसे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब भाई 50 में से आपको 40 नंबर क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितने परसेंट हो गए, सिंपल देख लीजिए
80% हो गए। कितने हो गए? क्योंकि 10 नंबर के हम MCQ तो मैं बता ही नहीं रहा आपको, MCQ तो बता ही नहीं रहा आपसे। तो 40 नंबर ये अपॉन 50 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 50 × 100 यानी 80 नंबर, 80% क्वेश्चन आपके मेरे जो 27 क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें से आपके 80% क्वेश्चन फंसे, ठीक है। अब देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज नो यूनिट, यानी यूनिट किसकी नहीं होती? यूनिट भी नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती किसी। देखिए आप जानते हो यंग मॉडुलस की तो होती है, सरफेस टेंशन की होती है, प्रेशर की होती है, लेकिन स्ट्रेन की नहीं होती। क्योंकि विकृति क्या होता है? चाहे लंबाई में वृद्धि अपन प्रारंभिक लंबाई, तो कट जाएगा दोनों। इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, तो इसकी नहीं होती, ठीक है। विच क्वांटिटी रिमेन द कांस्टेंट ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि एक समान वृत्ति गति करते हुए पिंड में क्या यूनिफॉर्म रहता है? स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से होती है। किसमें? कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय ऑल ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स। देखिए फोर्स कभी भी लगाते हैं तो वर्क डन कौन कौन सा होता है? तो वर्क डन आपका क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो तीनों ही आपके ऑल ऑफ डी क्या हो सकता है? ऑल ऑफ डी, ठीक है। सेल्सियस इज यूनिट ऑफ किसकी होती है? टेम्परेचर की होती है। किसकी यूनिट है? सेल्सियस, टेम्परेचर। अरे हम लोग तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, थर्मामीटर यूज करते हो आप लोग, करते हो नहीं करते? ठीक है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ द मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वही होता है जहां उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है। क्या होता है? संपूर्ण भार। तो क्या होगा? वेट केंद्रित होता है। क्या? वेट, ठीक है। अब द कॉज ऑफ द विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी मतलब श्यानता, यानी किसी भी द्रव की श्यानता किसके कारण होती है? उसकी कोहेसिव यानी ससंजक बल के कारण। कैसे? कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपसे पूछ भी चुका हूं, कई बार मैंने क्लास में भी गया हूं, तो मैंने पूछा है कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहां होता है? कहां होता है बेटा? पोल पे होता है। कहां होता है? पोल पे। और इसका रीजन भी मैंने बताया था क्यों होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ क्यों होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पोल्स पे होता है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूइड्स, यानी कि इलास्टिक फ्लूइड्स के लिए यंग मॉडुलस क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब प्रथम मैंने 14 बैरोमीटर बताया था। तो 14 बैरोमीटर में एक बात बताई थी कि टॉरिसेली, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए बेटा, है ना। टॉरिसेली महोदय के द्वारा सब प्रथम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कही गई थी, ठीक है। मेजर विच वन इज मोर सेंसिटिव, ए मर्करी थर्मोमीटर और ए गैस थर्मोमीटर और ए बायोमेट्रिक थर्मोमीटर? आई थिंक गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिबल। क्या होता है? गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिबल, ठीक है। बाई विच फिनोमिना द वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स टू लीव। यह सिंपल सी बात है, किस फिनोमिना के द्वारा होता है? केस नली होती है तो कैपिलरिटी बोलते हैं या केसिकात बोलते हैं। केसिका, इन दोनों में देख लेना बेटा कौन सा, गैस थर्मोमीटर और बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। क्यों बायोमेट्रिक थर्मोमीटर्स इन दोनों में से देख लेना। आई थिंक बिकॉज गैस थर्मोमीटर ज़्यादा राइट आंसर है, ठीक है। बाय विच फिनोमेना, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। बेटा एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैन नॉट दे कैंसिल ईच अदर, बिल्कुल कैंसिल नहीं करते। दे कैन नॉट कैंसिल टू ईच अदर, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे के ऊपर लगते तो हैं। कैसे? जैसे यानी कि एक्शन टू एक्शन, जैसे आपने यो लगाया, ठीक है, तो दूसरा भी इस तरीके से लगा रहा है, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। याद रखिए, कैंसिल नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके आंसर थे
ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आए। और कभी अभी स्टूडेंटों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर केमिस्ट्री के पेपर्स, केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है बेटा। अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे तभी नहीं कंफर्म था कि कल आपका पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंटों का आई थिंक मैं ये समझता हूँ कुछ ब्रांचेस में 3 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। तो 3 तारीख के स्टूडेंट के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि कल उनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। लेकिन जिनका कल पेपर है उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी समय का अभाव है। अभी भी रात के 11 बज रहा है मेरे पास, और मैं ऑफिस से आने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता बेटा, क्योंकि सुबह भी मुझे ऑफिस निकलना है, ठीक है। तो इतना टाइम मेरे पास अभी इतना है नहीं कि मैं आप लोगों के वीडियो भी अपलोड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, आपके डाउट्स है, यदि केमिस्ट्री में भी डाउट है तो बेटा कोशिश करूँगा कि आप मुझसे 1 घंटे में 12 बजे तक पूछ सकते हो क्वेश्चंस कोई भी, क्यों, ठीक है। और हाँ, एक बात कहता हूँ मैं आपसे कि पेपर कभी टेंशन लेके नहीं दिया जाता बेटा, क्योंकि पेपर से, जैसा कि मैं आपको लगातार आपको बताता रहता हूँ कि पेपर वाले दिन तो आपको स्टडी करनी ही नहीं होती है। यानी कि यदि आपका पेपर सुबह है तो पेपर सुबह बिल्कुल मत पढ़िए, टेंशन फ्री होके जाइए और जो आपको आता है उसी को मन में गुनगुनाइए। तो देखिए आपका पेपर कितना अच्छा हुआ। लेकिन उससे पहले आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेपर वाले दिन बिल्कुल मत पढ़िए। हाँ, यदि थोड़ा बहुत डाउट्स है तो उसको क्लियर कीजिए आपको, ठीक है। लेकिन टेंशन लेके बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि टेंशन लोगे तो जो आता है वो ही भूल जाओगे, याद रखिए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आपने अभी तक क्या सीखा है, क्या उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में कोई भी सिकंदर नहीं बन जाता है, एक बात याद रखना। आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी पंक्चुअलिटी, यही आपको जिताती है, याद रखिए। हम कहें कि एक दिन में पढ़ के हम 80% मार्क्स ले आएंगे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बेटा, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन में, हाँ, मैं लिख के मुझे पूछिए। हाँ, इसी प्रकार से मैं आपसे कह सकता हूँ, मैथमेटिक्स में मैं कह सकता हूँ 100% क्वेश्चन इसमें फंसेगा, क्योंकि जब मेरा फिजिक्स में बताया आपको 20, 22, 23 क्वेश्चन बताए और 20-22 में से 80% क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और मैथमेटिक्स में तो बड़े आसानी से मुझे मालूम है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार जरूर एग्जाम से पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आई थिंक इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।